नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, बहुत से एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हम एक ऐसी वीडियो निकालें जिसमें हम बताएं कि आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 को कैसे क्रैक किया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1। कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से फ्री रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम आता है और पास्ट में कैसी स्ट्रेटजी से लोगों ने ये एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड है। हर क्वेश्चन के 5 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शंस देख लेते हैं एग्जाम में। दोस्तों, इस एग्जाम में 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, सेकंड है रीजनिंग, थर्ड है इंग्लिश एंड फोर्थ सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आगे देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या है टाइमिंग एग्जाम का। दोस्तों, 4 सेक्शंस हैं, टोटल 120 मिनट का पेपर है। 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस हैं जिनके मार्क्स है 80 और 25 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें सेक्शनल टाइमिंग है हर एक सेक्शन के लिए। रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन के लिए 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 30 मार्क्स हैं इसके और 25 मिनट्स दिए जाएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स हैं इसके भी और 25 मिनट्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कट ऑफ एनालिसिस नहीं करेंगे, वो एक सेपरेट वीडियो जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपसे कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। अभी सिर्फ आप स्ट्रेटजी देखेंगे पेपर को कैसे क्लियर करना। और दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। हम हर एक सेक्शंस में कौन से फ्री रिसोर्सेज है सब हम हर एक सेक्शन के एंड में पोस्ट करने वाले। तो चलिए नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं कि इस एग्जाम में हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, मतलब कि 0.25 माइनस हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं RTRT फार्मूला। तो इस फार्मूले के तहत आपने पहले हर एक टॉपिक को रीड करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए मैथ का कोई टॉपिक है या कोई रीजनिंग का टॉपिक है, आप उसको पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें पहले। फिर उसका टेस्ट अटेम्प्ट करें और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपको अपनी वीकनेसेस लग रही हैं उसको रिवाइज करें, फिर से प्रैक्टिस करें एक बार और लास्ट में एक बार फिर से उसका टेस्ट दें, सो दैट हर एक टॉपिक को आप कम से कम 4 बार गो थ्रू हो जाएं। इससे होगा ये कि जब भी आप एक टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं फिर। तो चलिए जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं अभी। दोस्तों, ये एग्जाम मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड रहता है। इसमें 80 क्वेश्चन है और कम से कम आपको इसमें 60 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप 60 प्लस मार्क्स को टारगेट नहीं कर रहे तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो इसमें करंट अफेयर सेक्शन जो है उसके 60 प्लस क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस में से ऑलमोस्ट 10 प्लस क्वेश्चन आएंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 10 के अराउंड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए देखते करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना। तो दोस्तों, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ्स के पूछे गए थे। मतलब जो भी नोटिफिकेशन जब भी आया था उससे 3 महीने पहले के ऑलमोस्ट इतना ही था कि करंट अफेयर्स उसमें से क्वेश्चन आ गए थे। बट हमें कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर तो टारगेट करना ही करना है। और जो हमारी रिकमेंडेशन है पेपर तैयारी की वो है कि आप जनवरी 2020 से स्टार्ट करें, क्योंकि जो ईएसआई और एफएम का पेपर होता है फेज़ 2 में वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक करंट अफेयर कवर करता है। तो इससे आपकी दोनों सेक्शंस की, दोनों फेसेस की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं सोर्सेज कौन से हैं जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले सर, आप जीके टुडे जो है ना वो डेली पढ़ें। सेकेंडली, जो पेपर तैयारी की मंथली नॉकआउट एमसीक्यू मैगजीन आती है उसको पढ़ लें। तो हमारी एक ड्रोना मैगजीन आती है मंथली, उसमें करंट अफेयर्स होते हैं, वो पढ़ लें। इसके बाद बैंकर्स अड्डा का एक मंथली हिंदू रिव्यू आता है, वो आप ज़रूर पढ़ें। और लास्टली, बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट पे एक करंट अफेयर्स क्विज सेक्शन है, उस पे जाके आप ज़रूर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डेली पढ़ें, अटेम्प्ट। और लास्टली, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, हिंदू पढ़ लें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें, और पर न्यूज़पेपर पढ़ें ज़रूर, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव होगी। और फेज़ 2 में जब आपको इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन है आएंगे और या ऐसे लिखने पड़ेंगे या प्रेसी लिखनी पड़ेंगी, उसमें ये आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो आपको बहुत ही मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करना है। इसके सोर्सेज भी ऐसे हैं कि बैंकर्स अड्डा खोलिए, वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस क्विज है, वो अटेम्प्ट कीजिए, आपको काफ़ी हद तक बैंकिंग अवेयरनेस क्लियर हो जाएगा।
और इसके अलावा जब भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगी तो पेपर तैयारी की तरफ से एक कंसोलिडेटेड मैगजीन आपको दी जाएगी, और इस मैगजीन से आप ऑलमोस्ट सारा बैंकिंग अवेयरनेस आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का पेपर है और काफ़ी हद तक जो है स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से इसमें इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। और एक बिजनेस न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स कुछ भी पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे कैसे प्रिपेयर करना है ये देख लेते हैं। दोस्तों इसका सोर्सेज बहुत इजी हैं, पेपर तैयारी पे पीडीएफ अवेलेबल है, तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक पोस्ट कर देंगे, वहाँ पे जाके आप आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स पेज से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड है बजट के एमसीक्यू, वो भी पेपर तैयारी पे पोस्ट किए जाएंगे, वो भी आप उस कोर्स पेज पे जाके देखते रहिएगा डेली बेसिस पे, वहाँ पे आपको काफ़ी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग सेक्शन देख लेते हैं। दोस्तों रीजनिंग में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने टारगेट करना है कि कम से कम 30 मार्क्स तो लेके आना ही है। जो लोगों का रीजनिंग अच्छा है वो ज़्यादा मार्क्स भी लेके आ सकते हैं, बट 30 मार्क्स को आप ज़रूर टारगेट कीजिएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनपुट आउटपुट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, पजल्स में दोस्तों ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन पजल्स होते हैं, तो इस सेक्शन को ज़रूर आप अच्छी तरह से टारगेट कीजिएगा। और लास्ट में है डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। तो चलिए सोर्सेज देख लेते हैं, कौन से फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। टॉपिक वाइज सोर्सेज जो हैं, इनकी वीडियोस या जो भी फ्री लिंक्स हमें मिलेंगे वो हम पेपर तैयारी की वेबसाइट पे पोस्ट करते रहेंगे, आपको कोर्स पेज पे आप चले जाइएगा। तो दोस्तों बैंकर्स अड्डा की साइट पे डेली रीजनिंग के क्विज पोस्ट किए जाते हैं, बस करना क्या है कि डेली का एक क्विज आपने अटेम्प्ट करना है, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। रेगुलरली ये चीज़ 3, 4, 5, 6 महीने के लिए आप करेंगे आगे, तो आपको इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश सेक्शन में जाते हैं। इस सेक्शन में दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20+ मार्क्स इसमें आप टारगेट कीजिए। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो तो 30 नंबर भी लेके आ सकते हैं सेक्शन में। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगी एक, उसमें 10 मार्क्स हैं। सेंटेंस करेक्शन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैचिंग द सेंटेंसेस के 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जंबल वर्ड्स में से 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ड स्वैपिंग में से 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। रिसोर्सेज देख लेते हैं कौन से फ्री अवेलेबल हमारे पास। दोस्तों एक काम आपने करना है कि द हिंदू की साइट पे जाके डेली एक एडिटोरियल तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगी। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन जैसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी, तो आपको सेंटेंस कैसे कंप्लीट किया जाता है या सेंटेंस में क्या कंप्लीशन सही नहीं है वो आपको पता लगेगी। पैराग्राफ कंप्लीशन वाले क्वेश्चन इससे आपसे इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। और सेकेंडली आपको बैंकर्स अड्डा की साइट पे जाना है और डेली उनके इंग्लिश के क्विज आते हैं, बस एक क्विज डेली पढ़ लेना है, उससे आपका ये सेक्शन आराम से क्लियर हो जाएगा। और टॉपिक वाइज जो भी आपको बेसिक्स चाहिए होंगे वो पेपर तैयारी के कोर्स का जो पेज होगा उस पर हम पोस्ट करते रहेंगे। वीडियोस होंगी, वीडियोस पोस्ट की जाएंगी, अगर कोई पीडीएफ मिलेंगी फ्री वाली तो वो भी पोस्ट की जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख लेते हैं। दोस्तों इस सेक्शन में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट ईयर से पहले के अगर एग्ज़ाम देखें तो इस सेक्शन में जो है मार्क्स जनरली 8 से 16 के बीच में ही लोग ले पाते थे। बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता था ये, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लेक्स पूछने शुरू हो गए थे। बट लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लोगों के 20, 25, 30 तक नंबर आए। तो ये सेक्शन में पिछले साल के अगर हम आंकड़ों के हिसाब से चलें और जो पैटर्न लास्ट ईयर का था उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपको 20 नंबर के आसपास का एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं वो टारगेट करने चाहिए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डीआई के 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। क्वांटिटीज़ के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 दी होती है, उन दोनों में आपको लेसर देन, ग्रेटर देन ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। नंबर सीरीज़ के बेस पे 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अर्थमेटिक जो जनरल अर्थमेटिक होती है अपनी, उसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें क्या कवर होगा, रेशो प्रपोर्शंस पे आ सकता है एक क्वेश्चन, एवरेजेस पे आ सकते हैं, एसआई सीआई पे आ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे आ सकते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क टाइप के क्वेश्चंस पे आ सकता है, मेंसुरेशन आ सकती है। तो ये प्रिपरेशन करनी है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में।
आगे बढ़ते हैं, फ्री रिसोर्सेज देख लेते हैं। तो सेम काम करना है, बैंकर अड्डा पे जाना है, उनके क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डेली एक क्वेश्चन क्विज वो पोस्ट करते हैं। बस वो जो क्विज आपको अटेम्प्ट करना है तो आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। अब इसमें जो डिटेल्ड प्रिपरेशन है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए हम पेपर तैयारी की वेबसाइट पे जो कोर्स पेज बनाएंगे उस पे आपको वीडियोस भी पोस्ट करेंगे, और जो भी बुक्स आपको ज़रूरत पड़ेगी या पीडीएफ में शॉर्टकट्स जो हैं वो भी हम आपको दे देंगे पेपर तैयारी पे। तो चलिए आगे देखते हैं टेस्ट सीरीज़। दोस्तों टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है, अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या पता लगेगा कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बट टेस्ट सीरीज़ लीजिएगा आप नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद, क्योंकि जनरली सब ही टेस्ट सीरीज़ आपको 10 टेस्ट देते हैं और अभी पता नहीं एग्ज़ाम कब आना है कब नहीं आना है। तो जब नोटिफिकेशन आ गई आप किसी का भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, चाहे बैंकर अड्डा, ओली बोर्ड, एजुटैप, XYZ, किसी का भी आप ले लीजिए। एक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए मस्ट है और वो आपने लेनी ही लेनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइम डिवोशन कितना करना चाहिए। दोस्तों डेली 5 से 6 घंटे पढ़ लीजिए, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों ही आपका इसमें कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा की स्टडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, पर 5 से 6 आवर जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल भी निकाल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप सबको कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 को कैसे क्रैक किया जा सकता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साइड में हमने एक गवर्नमेंट स्कीम वीडियो की लिस्ट भी दी है, उस पर क्लिक करके आप हमारी गवर्नमेंट स्कीम की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।